एक मलऊन है, नाम है शबस इब्न रबीह, उसका जिक्र मैं कल करूँगा। बड़ी इसकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है कि आप देखें कि जिसको अमीरुल मोमिनीन ने जंग नहरवाल में अपना अलम बरदार बनाया, और इसी बंदे को यजीद ने करबला के मैदान में अपने लश्कर का अलम बरदार बनाया। ज़िंदगी का उतार चढ़ाव सिर्फ बसीरत के न होने की वजह से। इतना जुल्म किया आले रसूल पे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कम से कम आज तो मुसलमान सोचे कि वाक़अन बसीरत पैदा करे। सकीफ़े पे सोचो, जंगे सिफ़ीन पे सोचो, जमल पे सोचो, करबला पे सोचो, ये वाक़यात क्यों रूनमा हुए। जब तक वजूहात के पीछे नहीं जाओगे तब तक खुदा किसी को हिदायत नहीं देता। 3 मुहर्रम को ईरान में आदत है कि जनाबे सकीना की मशाए पढ़ी जाती। हमारे यहाँ मशहूर है बीबी सकीना, वहाँ मशहूर है जनाबे रुक़ैया। तारीख़ में है कि सकीना लक़ब था, नाम क्या था? रुक़ैया था। और हमारे यहाँ ये कि जनाबे कुछ और मशहूर है, लेकिन जो तहक़ीक़ मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात हैं मिलता, ये बीबी मौला हुसैन की वो बेटी हैं कि जब ये पैदा हुई थी तो इनकी वालिदा गिरामी दुनिया से चली गई थी। जनाब रुक़ैया मशहूर है बेनाम सकीना। सकीना लक़ब क्यों पड़ा? क्योंकि बचपन में माँ दुनिया से चली गई, तो ये ज़्यादातर इमाम हुसैन के पास रहती थी। मौला जब रातों को सोते भी थे, क्योंकि माँ नहीं थी, तो इस बच्ची को अपने सीने पे सुला के सोया करते थे। और इन छोटी सी बच्ची को इतनी आदत हो गई कि इनको नींद नहीं आती थी जब तक बाबा का सीना नहीं मिलता था। तो लक़ब पड़ा सुकैन, तो अभी अपने बाबा के दिल का चैन। ज़ैनब बाबा की जीनत, ज़ैनब अपने बाबा की जीनत। इसीलिए पूरे सफ़र में ये बच्ची बाबा के बड़े करीब थी। नमाज होती तो बाबा के साथ बैठ जाती, सफ़र में बाबा के साथ जगह जगह। तभी अहले बैत सबसे ज़्यादा अगर किसी शहादत पे रोए हैं वो जनाब सकीना की शहादत है। एक मौलाना कहते हैं कि हमने जनाब सकीना के मसाइब पढ़े, कहते खातून आई, ईरान का वाक़या है, रोए जाएं कि मौलाना मुझे बड़ी बेचैनी है। क्या हुआ है? कहा मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब ने मुझे बेचैन कर दिया। क्या देखा है? कि कल मैं आपकी मजलिस में आई थी, मजलिस हो रही थी, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मजलिस में बैठी थी। अब ज़ाहिर है बच्चे माँ से कभी पानी मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। तो कहती हैं, जिस तरह मैंने कहा ईरान की मजलिसों में चाय भी चलती है बीच बीच में, तो कह रही है चाय का ट्रे आया और कुछ ख़वातीन ने चाय, 1 कप चाय का बचा। तो मेरी जो बड़ी बेटी थी उसने कहा मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उसको चाय दी। छोटी वाली देख रही थी, उसने कहा कि मुझे भी चाय चाहिए। मैंने एक बार डांटा, मैंने कहा चाय ख़त्म हो गई है, बाद में। कहा नहीं मुझे चाहिए, बच्चे हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो कहना मुझे भी चाहिए। एक बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका। का इतना शोर किया इस बच्ची ने कि मुझे चाय चाहिए। कहा मैं सैयदजादी नहीं, लेकिन मेरा शोहर सैयद है, तो बच्चे मेरे सैयद हैं। 5-6 बार मना करने के बाद इतना मुझे उलझाने लगी कि मैं मौलाना की मजलिस नहीं समझ रही थी। तो कहती मुझे गुस्सा आ गया और मैंने ऐसे तमाचा मारा। माँ को गुस्सा आ जाता है, बच्चे को मार देती हैं। कहते मैंने इसे मारा, तमाचा मारने के बाद ये खामोश हो गई, बोली नहीं मुझसे। मजलिस ख़त्म हो गई, घर चली गई, चुप। कहती मौलाना रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने रसूल खुदा को देखा और हाथ में चाय का ट्रे लेकर आए। कहा मैं सैयद नहीं, मेरा शोहर सैयद है, बच्चे सैयद हैं। कहा मुझे चाय का ट्रे दिया, कहा ये मेरी बच्ची को पिला, आज के बाद तमाचे न मारा कर। कहा जब से ख्वाब देखा है मुझे सुकून नहीं है। मौलाना ने समझाया, ये रसूल समझाने के लिए आए थे कि बच्चों को मारा न करो। नस्लों के इतने फासले के बाद भी अगर कोई सैयद बच्ची को तमाचा मारे
रसूल बर्दाश्त नहीं कर रहे। बीबी ज़ैनब फरमाती है, जिंदान शाम में जब गसादा इस बच्ची को गुस्ल देने लगी ना, तो कहा इसकी पीठ पे काले निशान देखे डर गई। कहा इस बच्ची की माँ कहाँ है? यतीमा बच्ची, माँ कहाँ आगे बढ़ती? बीबी ज़ैनब ने कहा मेरी बच्ची है। कहा बीबी ये बता इस बच्ची को कोई बीमारी थी? कहा क्यों? कहा इसकी पीठ पे इतने काले निशान क्यों हैं? लेकिन खुदा की कसम है, सकीना को इन चीजों की तकलीफ नहीं थी। कभी इस बच्ची ने इस बात पे नहीं रोया कि मुझे मारा गया, तमाचे मारे गए, खाना नहीं मिला। नहीं, इस बात पे कभी शिकायत नहीं की। ना ही इन तकलीफों की वजह से ये बच्ची दुनिया से चली गई। एलबैत फरमाते हैं सबसे बड़ी तकलीफ इस बच्ची को ये थी कि इसके सामने इसके बाबा को मारा जाता था। जिस बच्ची की मां न हो, जो सिर्फ बाबा के सीने पे पली हो,